एक BMW कार से सूट बूट में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जब उतरता है, उतरने के बाद दोस्तों वो देखता है अपनी बिल्डिंग का मुआयना करता है जो उसने हाल ही में खरीदी थी लगभग 40 करोड़ की। और जब वो उसके पास जाकर देखता है तो उसकी बिल्डिंग में काम हो रहा है, तो वो देखता है कि एक ठेकेदार जो होता है एक महिला को जिसकी उम्र 25 से 26 साल उम्र होगी और एक खूबसूरत सी महिला थी उसको डांट रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसको इतनी बुरी तरीके से डांट रहा होता है, वो तबीयत उसकी खराब होती है, इस वजह से वो काम करने के लिए नहीं आई थी, इस वजह से वो ठेकेदार उसको डांट रहा था। जब ये बात वो बिजनेसमैन आदमी देखता है तो देखकर ये सब उसको बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर क्यों वो इतनी बुरी तरीके से उस महिला को डांट रहा है। लेकिन जैसे ही करीब जाकर देखता है और देखने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो महिला उसको मुड़कर जब देखती है तो दोस्तों देखने के बाद उसके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है और वो जो लड़का बिजनेसमैन होता है उसका भी हाव भाव बदल जाता है। और इस तरीके से दोस्तों दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर इतने भावुक हो जाते हैं। दोस्तों दोनों में क्या रिश्ता था, दोस्तों दोनों एक दूसरे के क्या लगते थे, जो उसे देखकर एक बड़ा आदमी एक गरीब महिला से एक गरीब औरत को देखकर बुरी तरीके से रोने लगता है। तो दोस्तों ये आखिर कौन थे वो दोनों और उन दोनों का क्या रिश्ता था, तो दोस्तों हम सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची कहानी। दोस्तों क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है, मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों एक 25 साल का लड़का जिसका नाम राजेश होता है। राजेश अपनी तैयारी जो सूट बूट पहनकर नाश्ता करने लगता है, नाश्ता इतनी तेजी से करता है कि उसे कहीं जाना होता है। तो दोस्तों उसकी माँ सावित्री देवी होती है, राजेश से कहती है बेटा इतनी भी जल्दी क्या है जो तुम इतनी तेजी से नाश्ता कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो और आराम से नाश्ता करके जाओ। तो वो राजेश कहता है नहीं माँ, मैंने जो 40 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी उसमें कुछ काम होना है, इसलिए मुझे कुछ पेमेंट भी देना है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। और दोस्तों जल्दी जल्दी में राजेश नाश्ता करके जैसे ही अपनी बिल्डिंग को देखने के लिए रवाना होने लगता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो गाड़ी निकालो, जो सामान रखना है वो गाड़ी में रख लो। और इस तरीके से ड्राइवर जो होता है उसका सारा सामान गाड़ी में रख लेता है और रखने के बाद दोनों रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ देरी के बाद जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचता है, सूट बूट में एक BMW कार से निकलता है। निकलने के बाद वो देखता है एक महिला जिसकी उम्र 25 साल है। 25 साल की जो महिला होती है उसको एक ठेकेदार है उसको डांट रहा होता है, क्योंकि वो बीमारी की वजह से 2 दिन नहीं आई थी, इस वजह से वो उसको डांट रहा होता है और वो महिला सर झुकाए उसकी बातों को सुन रही होती है। ये बात जब राजेश को अच्छी नहीं लगती है तो वो करीब जाकर देखता है, ठेकेदार से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसे डांटने की जरूरत नहीं है, अगर क्या हुआ वो बीमार है तो नहीं आई, क्या जरूरी है तुम्हें डांटने की, दूसरे मजदूर तो हैं काम करने वाले। ठेकेदार कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मजदूरों का ये पेशा होता है जो बहाने बनाकर नहीं आते हैं। अब जैसे ही वो महिला सर उठाकर देखती है तो देखकर उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। दोस्तों दोनों राजेश भी उस महिला को देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और उस महिला की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। दोस्तों वो महिला कोई और नहीं बल्कि वो राजेश की तलाकशुदा पत्नी होती है जो 5 साल पहले उससे तलाक ले चुकी थी। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, राजेश जो होता है वो उससे बातें करने लगता है। उस महिला का नाम दोस्तों पूजा होता है। पूजा और राजेश की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी। तो दोस्तों किसी वजह से और जैसे ही उनकी शादी हुई थी उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। दोस्तों उसकी माँ जो होती है सावित्री देवी, वो पूजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और इतनी अच्छी उनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन राजेश जो था पहले गरीब था, उसके पास पहले इतना कुछ नहीं था, गरीबी के हालात में जी रहा होता है। और दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी माँ जो होती है, उसकी माँ जो बहुत अच्छे से उससे व्यवहार करती है पूजा से, और पूजा जो होती है उसकी गरीबी से तंग आ जाती है। एक दिन उसका जो जीजा होता है, पूजा का जो जीजा होता है उसको चढ़ा देता है। चढ़ाने के बाद उससे किसी तरीके से उन दोनों मनमुटाव पैदा हो जाता है और पूजा जो होती है वो उनसे तलाक लेने को कहती है। लेकिन
तलाक लेने की जब बारी आती है तो वो राजेश कहता है कि तुम्हें तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी, उसके सिर पर सिर्फ इससे दूर होने का ख्वाब था। मतलब वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी, वो अपने जीजा के बहकावे में आकर। और इसी तरीके से उसकी माँ सावित्री देवी भी बहुत समझाती है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आती है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो उससे तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद उसको मुआवजा लगभग 8 से 10 लाख रुपए राजेश किसी तरीके से अपनी जमीन बेचकर देता है, और इस तरीके से वो अपने घर पर चली जाती है। लेकिन सावित्री देवी अब भी इस बात का बुरा नहीं मानती है। वो अपनी बहू से आज भी मिलना चाहती थी और हमेशा अपनी बहू को याद करती है। दोनों में ऐसे ही, पूजा में और राजेश में ऐसी ही बातचीत होने लगती है। राजेश जो होता है वो पूजा से कहता है, तुम तो बड़े खानदान की थी, काफी पैसे वाली थी, आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम यहाँ 300-400 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रही हो और इस ठेकेदार की बातें सुन रही हो। तो पूजा कहती है कि मेरी जिंदगी तुमसे अलग होने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गई। जो पैसा तुमसे मुझे तलाक के बाद मिला था वो सब मेरे जीजा ने छीन लिया था और मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। जब ये बात राजेश सुनता है तो राजेश की आंखों में और ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है कि उसकी पत्नी यानी तलाकशुदा पत्नी इतने बुरे हालात में जी रही होती है। अब वो उसको एक साथ उसको अपने साथ कार में बैठाकर ले जाता है और उन दोनों की बातचीत होने लगती है। और फिर दोस्तों पे दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद राजेश कहता है कि तुम यहाँ नाश्ता कर लो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा, चलो। और वो राजेश वेटर को बुलाता है, कहता है कि चाय ले आओ और अच्छा हल्का नाश्ता ले आओ। और इस तरीके से दोस्तों फिर दोनों में बातचीत होने लगती है। राजेश कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी चाहता था और आज भी चाहता हूँ, और इसलिए तुम्हारे हालात को देखकर आज मुझे बहुत तरस आ रहा है। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था और ताने दिए थे, और आज देखो मैं इस मुकाम पर हूँ। मैंने 40 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, जिस बिल्डिंग में तुम आज काम कर रही हो। ये भी ऊपर वाले की देन है, अब किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से राजेश की बातें सुनकर पूजा जो होती है वो और शर्मिंदा हो जाती है और भी भावुक होकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तो फिर राजेश कहता है, तुम जो ठोकर वाली जिंदगी जी रही हो और तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम चाहती तो आज महलों में रह रही होती। तो पूजा कहती है कि मुझे अपने किए पे पछतावा है और मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं। दोस्तों फिर राजेश जो होता है, राजेश कहने लगता है कि तुम्हें अगले जन्म की तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस जन्म में भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी जीनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से वो कहता है कि माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हारी गुणगान गाती है, कहती है कि बहू किस हाल में होगी, कहाँ होगी। दोस्तों कहते हैं ना कि गरीबी का जो मजाक उड़ाता है, एक दिन उसको ही बुरा ही दिन देखना पड़ता है। पूजा ने जब उसका मजाक उड़ाया था राजेश का, तो उसे नहीं पता था कि राजेश एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। तो दोस्तों फिर पूजा आखिर पूछ ही लेती है कि तुम तो बहुत ही गरीब थे, तुम अचानक से इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो राजेश कहता है कि तुमसे तलाक लेने के बाद मैं अपनी जिंदगी बहुत दुखों में काट रहा था और मैंने ऐसे ही पैसे की व्यवस्था करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, और देखो ऊपर वाले के रहमो करम से मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मेरे पास बहुत आलीशान मकान है और कई फैक्ट्री हैं, इस तरीके से करोड़ों का मालिक हूँ। तो दोस्तों जब ये बात पूजा सुनती है तो बहुत ही अचंभे में रहती है कि आखिर मैंने क्यों इस आदमी को छोड़ दिया था। तो दोस्तों फिर राजेश आखिर उस बात पर आ ही जाता है जो उसके मन में थी। वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बीवी बनकर रह सकती हो और उसी आलीशान जिंदगी तुम वही आलीशान जिंदगी काट सकती हो। दोस्तों फिर पूजा को राजेश जो होता है अपनी माँ के पास ले जाता है। जैसे ही पूजा उसकी माँ के पास पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है, बेटी किस हाल में हो। और पूजा जो होती है वो फपक फपक कर रोने लगती है और उसकी माँ के गले लग जाती है और कहती है कि माँ जी मैंने बहुत बुरा तुम्हारे साथ किया था जिसका ये फल मुझे मिला।
और ये सज़ा मैं काट रही हूँ और इस बात का मुझे बहुत दुख है और फिर भी तुमने मुझे अपनाया। तो वो सावित्री देवी राजेश की माँ कहती है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें कभी गलत नहीं समझते थे और ना ही तुम्हें कभी हमने गलत सोचा, तुम्हारे बारे में कभी गलत सोचा। और हमेशा मैं यही कहती थी पूजा आखिर कहाँ होगी, किस हाल में होगी और क्या कर रही होगी। लेकिन राजेश कहता था कि वो तो तलाक, उसका और मेरा तलाक हो चुका है, वो जहाँ भी होगी अच्छे हाल में होगी क्योंकि वो अच्छे घर से थी। तो दोस्तों फिर इस तरीके से राजेश जो होता है और राजेश की माँ पूजा को एक बार फिर से अपना लेते हैं। अपनाने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी जो आलीशान बिल्डिंग बन रही थी वो तैयार हो जाती है। उस आलीशान बिल्डिंग में जाकर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों मोहल्ले पड़ोस के, पहले तो गांव में रहते थे तो सारे लोग जानते थे कि उसका तलाक हो चुका है, लेकिन शहर वाले मकान में सब रहते तो मोहल्ले वाले यही समझते थे कि पूजा और राजेश पति पत्नी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वो तलाकशुदा हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। कैसी लगी आपको स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।